अच्छा जी दोस्तों, चेक करें। ये कप केक भी एक सिर्फ आपके लिए तैयार किया था उसी में से, तो चेक कर लें इसकी भी वीडियो। इसके ऊपर आप चॉकलेट भी लगा सकते हैं, जैसे अभी मैं लगाने लगा हूं। ये चेक करें आप, इसके ऊपर आप चॉकलेट लगा के इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप मिलता है वो लगा लें, स्ट्रॉबेरी सिरप मिलता है वो लगा लें, क्रीम भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वालेकुम दोस्तों, अच्छा आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि प्लेन केक जो जिसको टी केक भी कहते हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी है। आपके साथ जो भी रेसिपी हम शेयर करते हैं वो ओरिजिनल होती है, और जो बेकरियों में बनाई जाती हैं या होटलों में या कैफ़े में जो चीज़ें बनती हैं ना, वो चीज़ें आपके साथ हम शेयर करते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वीडियो स्किप करके बनाई जाए और आपको पता ही ना चले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने और वीडियो पूरी देखनी है, और हर आने वाली वीडियो आपका इंतज़ार करेंगे कि हम जो भी रेसिपी लेकर आते हैं अच्छी रेसिपी होती है, और हर किस्म की रेसिपी होगी हमारे इस चैनल पे। तो आओ फिर आपको बताते हैं कि इसमें। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें हम 24 अंडे डालेंगे। उसके बाद 1 किलो बटर है, ये चेक कर लें। मक्खन है, ये मक्खन डालेंगे। आप इसके जगह बटर की जगह डाल्डा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदा हमारा 1 किलो। आइसिंग शुगर है, ये भी 1 किलो है। आप चीनी जो है वो भी ग्राइंड कर सकते हैं घर में। थोड़ी साबुत चीनी अगर डालते हैं तो वो मिक्स सही नहीं होता, आपने इसको ग्राइंड लाजमी कर लेना है। उसके बाद बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर आप 80 ग्राम इसमें डाल देंगे। अच्छा, बाकी हम तो बना रहे हैं टी के लिए प्लेन केक। इसको टी केक भी बोलते हैं, प्लेन केक भी बोलते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, ये फ्रूट केक भी बन जाएगा। आपको आगे मुकम्मल जो है ना बताते हैं कि हमने ये मिक्स किस तरीके से करना है। ये भी एक ट्रिक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम इसमें बटर डालेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने बटर भी डाल दिया और आइसिंग शुगर भी ना, ये दोनों चीज़ें ऐड करती हैं। और सबसे पहले आपने इन दोनों चीज़ों को ही मिक्स करना है। हमारे पास तो मशीन है, तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं घर में, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने ज़्यादा बनाने हैं इसलिए हमने मशीन में ये मिक्स करेंगे। अच्छा, ये बटर पेपर है। हमने आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपने ये इनका सांचा है, इनमें हमने बटर पेपर लगाना है तो किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है ये भी बता देते हैं। तो चेक कर लें। आपके पास, हमारे पास तो ये इसके बराबर सांचे हैं, आपके पास जो भी हो आप उसमें बना लें। घर में बना रहे हैं तो आप देसी में भी बना सकते हैं। सिंपल सा आपने नीचे बटर पेपर लगा देना है। ये चेक करें। आपके साथ पूरी एक हर किस्म की जो है ना पूरी टेक्निक बताई जाती है आपको। सबसे को बटर पेपर आपने जो है ना इसके अंदर लगा लेना। ये चेक करें। अच्छा, इसके अंदर हल्का सा हमने फूड कलर ऐड करना है। ये फूड कलर है येलो, हल्का सा ऐड कर देना है। अच्छा, ये हमारा मैदा 1 किलो है। इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। आपने बेकिंग पाउडर को मैदे में ही मिक्स करना है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। 80 ग्राम इसमें हम जो है ना डालेंगे बेकिंग पाउडर, और मैदे के अंदर ही डालना है। इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके घर में छानना है तो आप छानने में से छान लें, ये मिक्स हो जाएगा। हम लोग तो इसी तरह से मिक्स करते हैं। चेक करें,
अंडे हम उसको लहदा देने एक बोल में अंडे रखेंगे, 26 अंडे डालने हैं। तो 12 अंडे इनके अंदर हमने डाल दिए हैं। जो पहले बटर शुगर थी उसके अंदर हमने 12 अंडे डाल दिए। अब मैदा और जो बेकिंग पाउडर है इसका वो ऐड करने लगे हैं। थोड़ा सा डाल दें तो मिक्स होता जाएगा। अब इसको मिक्स करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपने मशीन में मिक्स करना है, आप घर में जो हाथ से भी इसको बना सकते हैं। तो आप हाथ से बनाते हैं, जब हमारे पास मशीन है तो ना हो या ख़राब हो या दूध बनता तो हम इसका जो है मिक्सर हाथ से ही डाल सकते हैं। अभी 12 अंडे इसके अंदर और हम डालेंगे, 12 अंडे इसमें और ऐड कर दें। मशीन की स्पीड हमने जो है ना थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी भी तैयार हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। अच्छा, ये फैनल तैयार हो चुके हैं बटर हमारा। अब इनको हम सांचों में शिफ्ट करने लगे हैं। ये इसका वज़न है, ये चेक कर लें। 250 ग्राम एक सांचे में, और ये चेक कर लें इतना सा जो है ना नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ होने के बाद फिर खुलेगा भी। अच्छा दोस्तों, ये चेक करें। अब इनको हम ओवन में लगाने लगे हैं। ये तकरीबन 16 पीस बने हैं हमारे, ये चेक करें। ये एक मैंने बना दिया है कप केक, इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट लगा दिया है ताकि इसका भी आपको तजर्बा हो जाए। आप कप केक भी इसके बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये ओवन है हमारा, ठीक है, 200 की हीट है इसकी। ये ओवन है। अब इनमें हम हल्का हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाएंगे ब्रश के साथ। हम इस ओवन में लगा रहे हैं, तो डक ओवन में भी लगाते हैं। अब डक ओवन भी हमारे पास पड़ा हुआ है, कन्वेयर ओवन में भी आप लगा सकते हैं। आप घर में जो दूसरा ओवन है, माइक्रो ओवन में तो नहीं लगते, एक रॉड वाला होता है जो चीज़ें पकाता है, उस ओवन में ये सब चीज़ें, बेकरी की आइटम, कैफ़े की आइटम, पिज़्ज़ा वगैरह सब चीज़ें बन जाती हैं। जो चीज़ें पकाने वाला ओवन होता है, ऊपर नीचे उसके रॉड लगे होते हैं। ये चेक करें, इस तरीके से आपने जो है ना एक गत्ता ले लेना है, उसमें वो ऑयल में डुबोना है, फिर केक के दरमियान इसको जो है ना हल्का सा कट सा लगा देना। ये चेक कर लें। इस तरीके से आपने कट लगाना है। आवाज ही आ रही है। ये बड़ा होगा ना, छोटा होगा ना, हाँ, उसके टेंपरेचर होगा बात 80 अप डाउन, ठीक है। कम से कम टाइम होगा इधर 45 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट इसका टाइम है छोटे ओवन में। डक ओवन होता है, उसकी 180 हीट होनी चाहिए, ऊपर और नीचे अप डाउन दोनों। ये बड़ा ओवन है, इसकी 280 है। अब जब तैयार होते हैं तो फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात करें। जी दोस्तों, चेक करें, ये हमारे प्लेन केक तैयार हो चुके हैं। ये चेक करें कितने सॉफ्ट बने हैं, ये चेक करें, देख लें आप। अभी गरम गरम है। ये तकरीबन 16 केक बन चुके हैं। चाय के साथ आप खा सकते हैं, इनके ऊपर आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लगा सकते हैं।
अच्छा जी दोस्तों, चेक करें, ये कप केक भी एक सिर्फ आपके लिए तैयार किया था उसी में से। तो चेक कर लें इसकी भी वीडियो। इसके ऊपर आप चॉकलेट भी लगा सकते हैं, जैसे अभी मैं लगाने लगा हूँ, ये चेक करें आप। इसके ऊपर आप चॉकलेट लगा के इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप। इसके ऊपर चॉकलेट सिरप मिलता है वो लगा लें, स्ट्रॉबेरी सिरप मिलता है वो लगा लें, क्रीम भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।